नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं और याद रखिए इस कहानी का एक कैरेक्टर आप हैं। अगर आप आज की इस कहानी को, इस छोटी सी स्टोरी को अच्छे से समझ जाते हैं, इसके मॉरल को समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी स्ट्रेस या मानसिक तनाव जैसी प्रॉब्लम से हारेंगे नहीं। जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का आप हंस के सामना कर पाएंगे। याद रखिए इस स्टोरी का एक कैरेक्टर आप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिले। एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होता है, वो हमेशा मानसिक तनाव और स्ट्रेस से घिरा रहता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जीवन में चारों तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। वो व्यक्ति जिससे भी मिलता है उसी इंसान में कोई ना कोई कमियां ढूंढने लगता है। हर चीज में उसको कमी नजर आती है। अब तो उसके परिवार के लोग भी उससे परेशान हो जाते हैं, उसके फ्रेंड्स भी उससे परेशान हो जाते हैं, सोसाइटी के लोग भी उसको अवॉइड करते हैं। अब उसका मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस का लेवल और बढ़ने लगता है और वो इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर आना चाहता है। क्योंकि हमेशा चिड़चिड़ा रहना, हमेशा परेशान रहना, स्ट्रेस में रहना, आखिर एक व्यक्ति कब तक इस चीज को झेल सकता है। इसके लिए वो कई लोगों से मिलता है, कई लोगों से समझाते हैं, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आती और वो बहुत परेशान होता है। अब एक दिन उसका एक दोस्त उसको मिलता है और वो उसको बताता है कि एक बाबा हैं जो यहां से कुछ दूरी पे रहते हैं, अगर तुम उनसे मिल लो तो वो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दे देंगे। वो व्यक्ति सुबह सुबह नहा धो के उस बाबा की कुटिया में पहुंच जाता है और बाबा के सामने जाके बैठ जाता है। कहता है, बाबा मैं चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूं, मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख और कष्ट ही कष्ट है। मेरी लाइफ पूरी प्रॉब्लम से भरी हुई है, कोई मुझे समझता नहीं और मुझे लगता है मैं जीवन में कभी खुश हो भी नहीं सकता। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, और बताइए। कहता है, बाबा बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे इस मानसिक तनाव, स्ट्रेस और परेशानी से, इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकालो। बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इस तनाव भरी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा जीवन पूरी तरह आनंदमय हो जाएगा। बट उसके लिए तुम्हें दो काम करने होंगे जो बहुत मुश्किल है। क्या तुम कर पाओगे? वो कहता है, बाबा मैं इस स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। बाबा कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ये दो काम कर पाओगे तो मैं तुम्हें आगे जाके एक ऐसा मंत्र दूंगा कि उस मंत्र से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख और शांति रहेगी। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, भय, शंका सब कुछ तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। एक ऐसा मंत्र तुम्हें दूंगा अगर तुम इन दो कामों को अच्छे से कर लेते हो। तो कहता है, बाबा मुझसे कुछ भी करवा लीजिए, बस मुझे इस तनाव और घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकालिए। बाबा कहते हैं, ठीक है, आज और अभी से एक काम करो, जितना नेगेटिव सोच सकते हो सोचना शुरू करो। हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू करो। जितना नेगेटिविटी से भर सकते हो भर जाओ। वो व्यक्ति सुन के हैरान होता है कि मैं तो यहां पॉजिटिव होने के लिए आया हूं और बाबा मुझे नेगेटिव होने के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मेरी शर्त यही थी कि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। वो कहता है, ठीक है, हर चीज को तुम्हें नेगेटिविटी से देखना है, हर चीज में तुम्हें नेगेटिविटी निकालनी है। ठीक है, वो उस दिन वैसा ही करता है। अगले दिन सुबह वो बाबा की कुटिया पे पहुंच जाता है। कहता है, बाबा जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उससे तो मेरे स्ट्रेस का लेवल और बढ़ गया। मुझे तो जो चीज सही थी उसमें भी नेगेटिविटी नजर आने लगी, मैं तो और परेशान हो गया। बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम सही जा रहे हो, अब दूसरे काम के लिए तैयार हो जाओ। वो कहते हैं, बाबा वो क्या है? बाबा कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, दूसरा काम जरा ध्यान से समझो। अब आज और अभी से हर चीज में तुम्हें पॉजिटिविटी देखनी है। चाहे कोई काम नेगेटिव हो या जैसा भी काम हो, कोई व्यक्ति कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हें हर चीज में अब पॉजिटिविटी से देखना है। हर चीज को खुशी से देखना है, हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई तुमने खोजनी है। वो कहता है, ठीक है बाबा। वो उसी समय से हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई खोजनी शुरू कर देता है, हर चीज में अच्छाई खोजनी शुरू कर देता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बाबा के पास आता है। बाबा कहते हैं, नहीं, अभी इस काम को और करो,
अब वो रोज उसका यही काम होता है कि जो भी उसके जीवन में चल रहा होता है, जो भी उसके जीवन में उसको मिला होता है, वो हर चीज में अच्छाई को खोजना शुरू कर देता है। चाहे वो उसकी फैमिली हो, बिजनेस हो, काम हो, लोग हो, हर चीज में उसको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाती है। हर चीज में वो अच्छाई देखता है। 15 दिन बाद वो बाबा के पास जाता है, बाबा से मिलने। बड़ी शांत मुद्रा में वो चलता हुआ आ रहा होता है। उसके चेहरे पे एक नूर होता है। कि बहुत शांति से वो बाबा के सामने बैठ जाता है और मुस्कुराता है और बाबा से हाथ जोड़ के पूछता है कि बाबा, आपने ऐसा क्या किया कि मेरा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब ना तो मुझे गुस्सा आता है, ना कोई डर लगता है, ना कोई भय, और लोग भी मुझसे मिलना पसंद करते हैं। मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा जीवन इस तरीके से बदल गया कि मैं सिर्फ आनंद का जीवन जी रहा हूं और मेरे जीवन में तो सिर्फ शांति ही शांति और सुख ही सुख है। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में हुआ क्या। तो बाबा, अब वो समय आ गया, आप मुझे वो मंत्र दीजिए। बाबा कहते हैं वो मंत्र ये है कि जो आप अपने जीवन में खोजेंगे वही आपको मिलेगा। जो भी आप अपने जीवन में खोज रहे हैं आपको वही मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में स्ट्रेस, मानसिक तनाव और टेंशन खोज रहे हैं तो आपको वही मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में आनंद की खोज कर रहे हैं तो आपको आनंद मिलेगा। आप आज जो भी हैं अपनी खोज की वजह से, जो आपने खोजा वही आपने पाया। इस यूनिवर्स में आपको वही दिया जाता है, यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जिस चीज की आप खोज कर रहे हैं। इसीलिए आप खुद को खोजिए तो आप खुद को पाएंगे। अगर आप आनंद की खोज करेंगे तो आप आनंद को पाएंगे। बात उस आदमी को समझ में आ जाती है और अब तो वो हैबिचुअल भी हो जाता है। वो हर चीज में पॉजिटिविटी को देखने का हैबिचुअल हो जाता है। जिन खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया। जिस चीज की आप खोज कर रहे हैं वही चीज आज नहीं तो कल आपको मिल जाती है। मॉरल यही है स्टोरी का कि आप क्या खोज रहे हैं। जिस चीज की खोज कर रहे हैं वही आपके जीवन में आगे बढ़ती जाएगी। उसी चीज का प्रभाव आपके जीवन में आने लगेगा। तो अगर आप भी अपने जीवन को आनंद से जीना चाहते हैं, मानसिक शांति के साथ जीना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो क्या खोजेंगे? आनंद की खोज कीजिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखिए। हर चीज में अगर आपके जीवन में कुछ नकारात्मक चल भी रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा खोजिए। जितना आप अच्छा खोजते जाएंगे उतना आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इस स्टोरी का एक कैरेक्टर आप थे और अब आज और अभी से आप अपने जीवन में आनंद की खोज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।